जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 में शून्य के दूसरी ओर। हाँ, तो अध्याय 10 शून्य के दूसरी ओर। जैसे एक संख्या रेखा है और ये इस तरफ शून्य से दाईं ओर होता है और शून्य से बाईं ओर होता है, तो ये शून्य के दूसरी ओर होगा। अब क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 इन संख्याओं को कहते हैं। ए ऑप्शन है प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्णांक, तीसरा है पूर्ण संख्या और चौथा है विषम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी शामिल होता है, इसलिए यह संख्या क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा। तो यहाँ लिखेंगे बी पूर्णांक और बी वाले गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि ऋण 17 का परिवर्ती है। ऋण 17 का परिवर्ती क्या होता है? परिवर्ती मतलब जिसमें एक जोड़ दिया जाए तो वह उसका क्या कहलाता है? परिवर्ती कहलाता है। तो ऋण 17 में एक जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? ऋण का 16 हो जाएगा। तो ये क्या ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा। यहाँ बी ऋण का 16 लिख देते हैं और बी नंबर गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्णांक है? तो इसमें पूर्णांक क्या है? 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऋण 1/2 भी परिमेय संख्या है, 2/6 भी परिमेय संख्या है, लेकिन ऋण 6/2 क्या होगा? 2 से जब ऋण 6 को काटेंगे तो ऋण 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 3 पूर्णांक होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी अपना सही होगा, ऋण 6/2 और सी नंबर गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है चौथा, पूर्णांकों का योग हमेशा होता है। मान लो दो पूर्णांक है, जैसे 1 और 3, इनको जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाता है? 4। और ऋण 3 और ऋण 5 को जोड़ दिया तो ऋण 8 आ जाएगा। और 5 में से 3 घटा दिया जाए तो क्या 0 आ जाएगा। तो इनका क्या होता है? हमेशा योग है। जैसे पूर्णांकों का योग या घटाना या गुणा कुछ भी हो तो हमेशा क्या रहता है? पूर्णांक ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा, पूर्णांक, और ए नंबर गोले को भर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां कि पूर्णांक ऋण 6 का योज्य प्रतिलोम है। ऋण 6 का योज्य प्रतिलोम क्या कहलाएगा? जैसे योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि उसका मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ऐसा कौन सी संख्या है कि उसको जोड़ें तो उसका मान क्या आ जाएगा? 0। तो ऋण 6 है और अपन 6 को, ये धन का 6 होगा, तो 6 में से 6 गई 0, 6 में से 6 गई 0। तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इसका धन का 10 होगा, तो धन का 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा। और बी यहाँ लिख देते बी धन का 6 और बी गोले को भर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें यह बताना है कि अपना कौन सा कथन सही होगा। जो ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऋण का 7 बड़ा है 3 से, तो ये तो संभव है ही नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है और 3 क्या है? बड़ी है और ये छोटी है, लेकिन चिन्ह उल्टा लगा है। इसी प्रकार से ऋण 7 बड़ा है ऋण का 3 से, ये भी गलत है, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या बड़ी होगी वो ऋणात्मक संख्या जो छोटी होगी उससे वह संख्या बड़ी हो जाती है। जैसे ये ऋण का 3 है, ये ऋण के 7 से बड़ा होगा, लेकिन चिन्ह क्या उल्टा है, तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है 7 बड़ा है ऋण का 3 से, तो ये है हो ही नहीं सकता। और डी में ऑप्शन है कि ऋण 7 छोटा है ऋण का 3 से, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी हो जाती है वो उतनी छोटी हो जाती है। तो ऋण 3 क्या है? बड़ा है, तो इस तरफ इसका चिन्ह लगा है, तो क्या है? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ लिख देते हैं डी, ऋण 7 छोटा है ऋण 3 से, और ये डी नंबर गोले को भर लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्रश्न क्रमांक 7 से 12 तक रिक्त स्थान है। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, ऋण 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो ऋण 1 का हमने बताया था कि परवर्ती में 1 जोड़ देते हैं, पूर्ववर्ती में 1 घटा देते हैं। तो ऋण 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ऋण का 2। तो यहाँ क्या लिख देंगे? ऋण का 2। तो ऋण 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा? ऋण 2 है। अब ये है कि ऋण 9 व ऋण 7 के बीच का पूर्णांक क्या है? तो ऋण 9 और ऋण 7 के बीच का पूर्णांक क्या होगा? ऋण का 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 17 धन कोष्टक बराबर 0। तो इसका मान क्या लिखना है यहाँ कि 0 आ जाए। तो 17 प्लस का है तो माइनस का 17 हो जाएगा। तो यहाँ क्या भर देंगे? माइनस का 17। तो इसका जब इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा? 0 माना जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 10वां है कि ऋण का 40 धन का ऋण का 20 बराबर क्या होता है?
तो ये ऋण का 40 है ही, ऋण का गुणा धन में होगा तो ऋण हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो ऋण के 60 आ जाएंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ऋण का 60। अब क्वेश्चन नंबर 11वां है, संख्या रेखा पर ऋण 7 शून्य के क्या होता है, ऋण 7 ये संख्या रेखा है तो यहाँ धनात्मक होती है, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कहाँ होगा, शून्य के बाईं ओर स्थित होगा। तो यहाँ लिख देते बाईं ओर स्थित होता है। ऋण 7 कहाँ होता है, शून्य के बाईं ओर स्थित, यहाँ बाईं लिख देते। क्वेश्चन नंबर 12वां है, एक छोटे धनात्मक पूर्णांक में से बड़ा धनात्मक पूर्णांक घटाया जाए तो परिणाम क्या होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है। एक छोटे धनात्मक पूर्णांक में से बड़ा धनात्मक पूर्णांक घटाया जाता है। जैसे मान लो 5 है एक छोटा, और इसमें से एक 10 जो धनात्मक पूर्णांक है उसको घटा दिया जाए तो 5 ऋण 10 आ जाएगा। तो जब इसमें से ये घटेगा तो यह आ जाएगा ऋण का 5। तो क्या आता है, हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो एक छोटे धनात्मक पूर्णांक में से बड़ा धनात्मक पूर्णांक घटाया जाए तो परिणाम क्या होता है प्राप्त, यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अब अगले क्वेश्चन है कि प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13वां है कि ऋण का 39 ऋण और ऋण का 41 का मान क्या होगा। तो ऋण 39 है और ऋण का गुणा ऋण में होगा क्या आ जाएगा, धन। तो ये हो जाएगा ऋण का 39 धन 41। तो 41 में से 39 जाएगा तो क्या बचेगा, क्या मान आ जाएगा इसका, 2। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि पूर्णांक ऋण 7 और धन 7 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो ये क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से यहाँ होगा, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 इस तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। तो ये धनात्मक 7 है और ये ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक 7 है। तो इस प्रकार इसको संख्या रेखा पर धन 7 को और ऋण 7 को निरूपित कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन 15वां है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए ऋण 2 और ऋण 4 का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, एक संख्या रेखा बनाई है, ये 0 1 2 3 4 5 6 और इस तरफ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7। तो ये क्या होगा, पहले ऋण 2, ये यहाँ से ये ऋणात्मक ऋण 2 हो गया। अब ऋण 4, तो यहाँ से ऋण 4 1 2 3 4, तो यहाँ तक ये चला जाएगा। तो कहाँ तक पहुँच जाएगा, ऋण का 6 तक। तो ऋण 2 और ऋण 4 का योग क्या होगा, ऋण का 6। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर इसको ऋण 2 और ऋण 4 का योग दर्शा सकते हैं। अब 59 ऋण कोष्टक ऋण 18 ऋण कोष्टक ऋण 3 को हल कीजिए। तो 59 ऋण का गुणा ऋण में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपना धन होगा। तो धन का 18 हो जाएगा और ऋण का गुणा ऋण में हो जाएगा तो धन हो जाएगा, तो धन का 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 59 18 3 ये क्या हो जाएंगे अपने 80, कितने हो जाएंगे 80। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 17वां। अगला क्वेश्चन 17वां है कि रीमा ने 500 रुपये से अपना बचत खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाया। दूसरे दिन 70 रुपये जमा करवाए, अगले दिन 415 रुपये निकाल लिए। बताइए रीमा के बचत खाते में कितने रुपए शेष हैं। तो खाता खुलवाए कितने से, 500 रुपये से, जमा किए 70 रुपये, तो हो गए टोटल उसके 570 रुपये। और कुल जमा हुए 570, जिसमें से निकाल कितने लिए थे, 415 रुपये। तो शेष कितने बचेंगे उसके पास, 155 रुपये। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 18वां। किसी दिन कश्मीर का तापमान ऋण का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और मनाली का तापमान उसी दिन ऋण का 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बताइए सबसे ठंडा शहर कौन सा है और क्यों। 18वां का हल है, कश्मीर का तापमान ऋण का 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मनाली का तापमान उसी दिन कितना है, ऋण का 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या है, ऋणात्मक तापमान ऋण का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यही कम हो जाएगा, तब है कश्मीर का तापमान कम होगा, तब कश्मीर शहर सबसे ठंडा शहर होगा। जिसका तापमान कम होगा वही शहर सबसे ठंडा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19वां है, ऐसे 5 विभिन्न पूर्णांकों का योग में लिखिए जिनका योग ऋण 7 है। तो ऋण 7 हो ऐसे योग में लिखना है। तो जैसे लिख सकते हैं कि ऋण का 12 और 5, ऋण का 11 4, ऋण का 3, ऋण का 7, ऋण का 4 और ऋण का 2, ऋण का 5, ऋण का 6, ऋण का 1। तो इस प्रकार से ये पूर्णांक लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20वां है, रमेश एक पूर्णांक के बारे में सोचता है, वह उसमें से 12 घटाता है तो परिणाम ऋण 6 प्राप्त करता है। रमेश ने कौन सा पूर्णांक सोचा था। तो माना पूर्णांक x सोचा, तब x में से क्या है 12, तब उस संख्या में से क्या करना है, पूर्णांक में से 12 घटाना है। तो x - 12 बराबर माइनस का 6, तो x बराबर हो जाएगा -6
और ये 12 इस तरफ जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। तो x बराबर 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 6, अर्थात पूर्णांक क्या होगा 6 होगा, क्योंकि x का मान 6 आ जाता है तो अर्थात पूर्णांक 6 होगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 21वां। भोपाल शहर का दोपहर 2 बजे का तापमान प्लस का 29 डिग्री सेंटीग्रेड था। पहले घंटे में तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई, दूसरे घंटे के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई, उसके अगले घंटे में तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। तो शाम 5 बजे तापमान क्या है? तब हल होगा इसका कि 2 बजे तापमान क्या था 29 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का 29 डिग्री सेंटीग्रेड था, और 3 बजे तापमान क्या हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हो गई तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। और 4 बजे तापमान क्या है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है, तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तब 5 बजे तापमान क्या होगा 31 डिग्री सेंटीग्रेड ऋण 6 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तब 5 बजे तापमान क्या हो जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22वां है कि ऐसे दो पूर्णांक लिखिए जिनका योग 8 है और अंतर भी 8 है। तो ऐसे दो पूर्णांक जिनका योग 8 और अंतर भी 8 है, वे पूर्णांक होंगे 8 और 0। यदि हम इसमें जोड़ दिया जाए 8 को 0 में जोड़ दिया जाए तो 8 आएगा, यदि 8 में से 0 को घटा देंगे तो भी 8 आएगा। तो ऐसे दो पूर्णांक 8 और 0 8 हैं जिनका योग 8 है और अंतर भी 8 है, तो यही अपना युग्म होगा। अगला क्वेश्चन है 23वां। पूर्णांकों के ऐसे 4 युग्म लिखिए जो संख्या रेखा पर 3 से दाईं तथा बाईं ओर समान दूरी पर स्थित हों। प्राप्त युग्म का योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे युग्म लिखना है कि जिनका संख्या रेखा से दाईं ओर और बाईं ओर समान दूरी पर है। तो ऐसे युग्म क्या है 2 और 4 हैं। जैसे 3 बीच में है तो इस तरफ 2 होगा संख्या रेखा पर। जैसे मान लो एक संख्या रेखा है, ये क्या एक संख्या रेखा बना देते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 ऐसी ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस प्रकार से होगा। तो 3 से दाईं ओर और बाईं ओर की दूरी समान होना चाहिए, तो ऐसे युग्म लिखना है। तो पहला युग्म तो 2 और 4 होगा। इसी प्रकार से दूसरा युग्म 1 और 5 हो जाएगा, फिर 0 और 6 हो जाएगा, फिर ऋण 1 और 7 होगा। तथा इनका योगफल क्या होगा 2 धन 4 बराबर 6, 1 धन 5 बराबर 6 और 0 धन 6 बराबर 6 और ऋण 1 धन 7 बराबर भी होता है 6। तो इस प्रकार से ऐसे युग्म क्या है 2 4 1 5 0 6 और ऋण 1 7 तथा इनका योगफल सभी का क्या होगा 6 आएगा। तो ये इसी प्रकार से अपन को हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 24वां है। विद्यालय द्वारा आयोजित किसी प्रतियोगिता में छात्रों द्वारा दिए गए प्रत्येक सही उत्तर के लिए +2 अंक टोकन एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ±1 अंक टोकन दिया जाता है, जबकि उत्तर नहीं देने पर टोकन नहीं दिया जाता है। कुल 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। टीम ए के 8 सही एवं 7 गलत उत्तर हैं तथा टीम बी के 7 सही एवं 4 गलत उत्तर हैं। बताइए कि पहला क्वेश्चन है कि दोनों टीमों को मिलाकर कितने +2 अंक वाले एवं -1 अंक वाले टोकन प्राप्त हुए। तब इसमें हल होगा इसका कि +2 अंक वाले टोकन दोनों टीमों को मिलाकर कितने प्राप्त हुए 8 धन 7 बराबर 15 टोकन, और ऋण 1 अंक वाले टोकन कितने प्राप्त हुए दोनों टीमों को 7 धन 4 बराबर 7 पहली टीम को और दूसरी टीम को 4 टोकन प्राप्त हुए ऋणात्मक ऋण 1 वाले। तो ये हो जाएंगे दोनों मिला के 11 टोकन। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि टीम ए व टीम बी को कितने कितने अंक प्राप्त हुए। तो टीम ए को प्राप्त अंक कितने हुए 8 हैं। तो जैसे पहली टीम को कितने मिले थे टोकन +2 वाले 8, तो 8 दूनी 16 और 7 माइनस वाले मिले थे टोकन। तो ये हो जाएगा कि टीम ए को प्राप्त अंक 16 ऋण 7 बराबर 9 अंक मिले, और टीम बी को प्राप्त अंक होंगे 7 दूनी 14। ये 7 थे प्लस वाले जो अंक बी को मिले थे जो +2 वाले, तो ये 7 दूनी 14 हो जाएंगे। और क्या है 4 माइनस वाले मिले थे टोकन, तो ये हो जाएंगे 14 - 4 बराबर 10 अंक। तो टीम ए को 9 अंक प्राप्त होते हैं, टीम बी को 10 अंक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से दोनों टीमों के, अब तीसरा क्वेश्चन है कि दोनों टीमों के प्राप्त अंकों में कितना अंतर है। तो दोनों टीमों के प्राप्त अंकों का अंतर, इसको 10 अंक मिले थे बी को और ए को 9 अंक मिले थे, तो इनमें से इसका अंतर क्या होगा 1 अंक का अंतर होगा। 10 - 9 बराबर 1 अंक। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न क्रमांक 25 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं।
तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करना है। तो प्रश्न क्रमांक 25 है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्णांकों को क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बड़ा पूर्णांक, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा पूर्णांक लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि जो 11 है वो सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है, फिर 4 है, फिर 0 है, फिर ऋण 3 है, ये ऋण 3 है, फिर इससे छोटा क्या होगा, ऋण 5 होगा, कोमा लगाते जाएंगे सबके बीच में, और फिर ऋण 7 होगा, कोमा ऋण 9 होगा, फिर सबसे छोटा क्या होगा, ऋण का 11 होगा। तो इस प्रकार से हम पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 26वां कि कक्षा 6 के अध्यापक द्वारा छात्रों से निम्नलिखित पूर्णांक के विभिन्न कार्ड बनवाए गए। तो ये कार्ड है कक्षा 6 के अध्यापक द्वारा जो छात्रों से कार्ड बनवाए गए वो इस प्रकार से बनवाए गए कि पहले में ऋण 9 का कार्ड बनाया, उस किसी बच्चे ने 8 का कार्ड बनाया, 17 का कार्ड बनाया, इसी प्रकार से ऋण 3 का कार्ड बनाया, ऋण 5 का कार्ड बनाया, ऋण 10 का, 11 का, 20 का, ऋण 8 का और 1 का एक कार्ड बनवाए। तो उपरोक्त कार्डों का जोड़ या घटाना के रूप में प्रयोग कर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त कीजिए। तो जैसे पहला है ऋण 17 आना चाहिए, इन कार्डों को जोड़ें या घटाएं। तो इस प्रकार से ये पहला जैसे ऋण 17 आना चाहिए, तो इसको पहला कार्ड लेते हैं अपन ऋण 9 और दूसरा कार्ड लेते हैं ऋण का 8। ये ऋण 9 और ऋण का 8 दोनों को यदि जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण का 17 ही आ जाएगा। अब दूसरा है कि 0 आना चाहिए, तो इसमें 8 धनात्मक है और 8 ऋणात्मक है, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 8 धन ऋण 8 बराबर होता है 8 ऋण 8 बराबर 0। तो अब तीसरा है कि 12 आना चाहिए, तो 12 आने के लिए क्या है, 20 एक कार्ड लिया 20 और ये ऋण 8, इनको जोड़ दिया आपस में तो आ जाएगा 12। अब चौथा है कि 20 में से 19 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यही अपना आंसर आ जाएगा चौथे का। अब पांचवें कार्ड में पांचवा क्वेश्चन है कि 22 आना चाहिए, इनको जोड़ें या घटाएं। तो 22 आने के लिए क्या करेंगे, 11 धन 8, 11 ले लिया एक और 8 ले लिया, इसमें से क्या है घटा दिया ऋण का 3, तो 11 8 कितना होता है 19, और ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन आ जाएगा 3, तो ये तीनों जोड़ेंगे 11 8 और 3 तो 22 आ जाएगा। तो पांचवें का आंसर आ जाएगा अपना 22। अब छठवां है ऋण का 18 आना चाहिए, तो ऋण के 18 के लिए ऋण 8 ले लेते हैं और ऋण 10 ले लेते हैं, इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा ऋण का 18। अब छठवां है कि 9 आना चाहिए, तो 9 के आने के लिए 8 एक कार्ड 8 लेते हैं और एक कार्ड लेते हैं, इसमें से ऋण का 1 घटा देंगे, तो ऋण का 1 घटा दिया तो ये 8 धन, ये ऋण का गुणा ऋण में होगा धन आ जाएगा, तो 8 धन 1 बराबर 9। अब इसी प्रकार से अब क्या आना चाहिए, अब 10 चाहिए, तो 10 के लिए क्या करना चाहिए, क्या है कि 20 एक कार्ड लिया और ऋण का 10 इनको जोड़ दिया, तो 20 ऋण 10 हो जाएगा, तो बराबर 10। तो इस प्रकार से जोड़कर और घटाकर इन कार्डों की सहायता से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27वां है कि दिए गए रिक्त पूर्णांक ग्रिड को इस प्रकार पूरा कीजिए जिससे ग्रिड में 2 पंक्तियों ऊपर व अंतिम पंक्ति में से प्रत्येक का सीमा योग और 2 स्तंभों बायां और दायां स्तंभ का सीमा योग समान हो। मतलब इनका किसी भी प्रकार से पंक्तियों को जोड़ा जाए या स्तंभों को जोड़ दिया जाए, इसको तो क्या आना चाहिए, सीमा योग ऋण 4 इसमें आना चाहिए और धन का 4 इसमें आना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ ऋण 3 लिख देते हैं, यहाँ ऋण 5 और यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ ऋण 9, यहाँ ऋण 3, यहाँ ऋण 10, यहाँ 9 और ऋण 7 और यहाँ 6 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब इसको जैसे पहला है इसको हल करेंगे, तो जैसे ऋण 3 धन का जोड़ना है क्योंकि, तो ऋण 5 और धन का 4, तो ये हो जाएगा ऋण 3 ऋण 5 धन का 4, इनको करेंगे तो ये ऋण 5 और ऋण 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ऋण का 8 और धन का 4 है, तो ऋण का 8 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा, ऋण का 4। अब तो इसके ऋण सीमा योग क्या आ जाता है, ऋण का 4। और दूसरी आकृति में देखते हैं अपन दूसरे ग्रेड में कि ये यहाँ ऋण 10 और 5 क्या हो जाएगा, ऋण 10 में से 5 जाएगा तो ऋण 5 और 9 ऋण का 5 बचेगा और 9 में से ऋण का 5 जाएगा तो क्या बचेगा, धन का 4। तो इसी प्रकार से जैसे पहला करते हैं इसमें कि ऋण 10 धन 6 धन 8 8 से 14 14 में से 10 गया तो कितने बचेगा, धन का 4। तो इस प्रकार से इसको ग्रेड में ये संख्या भर लेंगे और इनके स्तंभों की और पंक्तियों का योग क्या आ जाएगा, पहले में ऋण 4 आएगा और दूसरे में धन का 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 28वां कि नीचे ग्रेड में कुछ संख्याएं दर्शाई गई हैं, दिए गए चरणों का तब तक अनुसरण करें जब तक कोई संख्या शेष ना रह जाए। तो चरण 1 है किसी भी एक संख्या पर गोला लगाइए। तो क्या है, ये जो ग्रेड बनी है इसमें निम्न चरणों को
अपन को पूरा करना है। कैसे? पहला चरण होगा कि किसी भी एक संख्या पर गोला लगाएं। मान लो को ये ग्रिड है, इसमें ये संख्याएं दी गई हैं, इस पर एक गोला लगाना है। और दूसरा है कि चुनी गई संख्या जिसमें गोला लगाया उसकी पंक्ति और स्तंभ को काट दिया। जब मान लो जैसे इस पे गोला लगा दिया तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। और तीसरा चरण है कि बिना कटी अन्य संख्याओं पर गोला लगाइए, तो बिना कटी अन्य संख्याओं पर गोला बाद में लगाना है। इस प्रकार से पुनः चरण को दोहराना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? तो पुनः चरण 2 एवं 3 की प्रक्रिया दोहराइए। जब सब संख्या कट जाए तो प्रक्रिया को रोककर गोले लगी चारों संख्याओं को जोड़िए और परिणाम प्राप्त कीजिए। तो क्या करना है? जैसे ये ग्रेड बना है, इसमें ये संख्याएं दी गई हैं, तो पहला ग्रेड बना लेते हैं। इसी प्रकार से ये संख्याएं लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसमें 7 पे गोला लगाते हैं। तो 7 पे गोला लगाया तो पहले ये पंक्ति काट दी और इसके स्तंभ काट दिया। अब फिर दूसरा, तो इस प्रकार से फिर संख्याएं लिख देंगे। अब 7 पहले कट ही गया था और ये कट गया था। अब क्या लेते हैं? दूसरी बार 5 लेते हैं। तो 5 पे गोला लगाएंगे, इसको काट देंगे, इसके स्तंभ को, और इसकी पंक्ति को काट देंगे। अब तीसरा ग्रेड जब हम बनाएंगे तो संख्याएं यही लिख लेंगे, लेकिन पहले 7 वाला स्तंभ और पंक्ति कट गया, अब 5 वाला स्तंभ और पंक्ति कट गया। अब हम क्या करते हैं? अगली बार 0 को क्या करते हैं? गोला लगाएंगे, 0 पर गोला लगाएंगे और 0 वाले स्तंभ को, पंक्ति को काट देंगे। फिर 3, अब ये कट गए। अब क्या है? अगला ग्रेड जो बनाएंगे इसी प्रकार से संख्याएं भर लेंगे। अब हम क्या करते हैं? 6 पर गोला लगाएंगे और 6 के पंक्ति और स्तंभ को काट देंगे। तो इस प्रकार से पूरी पंक्ति और पूरे स्तंभ कट जाते हैं। अब जो दिया गया है इसमें कि इस प्रकार प्रक्रिया को रोककर गोले लगी चारों संख्याओं को जोड़िए और परिणाम प्राप्त कीजिए। तो गोले लगी चारों संख्याएं क्या होंगी? पहले पर हमने गोला लगाया था ऋण 7 पर, तो ऋण 7 लिख गया धन। फिर दूसरे पर ऋण 5 पर, तो ऋण 5 लिख गया धन। तीसरे पर 0 पे लगाया तो यहाँ 0 लिख दिया धन। अगली पे क्या लगाया था? गोला 6 पर लगाया था, तो 6 को यहाँ धन 6 लिख दिया। तो इस प्रकार से इनको हल करेंगे। तो ऋण 7, ये ऋण का गुणा धन में हो गया, तो ऋण का क्या आ जाएगा? ऋण का 5। ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे? ऋण के 12, धन 0, धन 6, और ऋण का 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? ऋण का 6। तो इस प्रकार से हम इसका परिणाम प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार से इन ग्रेडों को हल करेंगे और बनाएंगे। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29वां है कि दिए गए चित्र में बिंदु A, B, C, D, E और F की विभिन्न स्थितियां दी गई हैं। तो ये बिंदु A, B, C, D, E, F ये दी गई हैं, विभिन्न स्थितियां दी गई हैं। ये समुद्र तल है, तो समुद्र तल के नीचे जो है वो माइनस में है और इस तरफ ऊपर जो है प्लस में है। तो क्या करना है? उपरोक्त चित्र का अवलोकन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न कुछ दिए गए हैं, इनके उत्तर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है कि बिंदु A, B, C, D, E, F की विभिन्न स्थितियों के पूर्णांक लिखिए। तो क्या करना है? जो A, B, C, D, E, F की बिंदु ये दी गई हैं विभिन्न स्थितियाँ, इनको लिखना है। जैसे A का -100 और B का 100, C का माइनस का 150, D का 200, E का -100 और F का 50। तो इस प्रकार से हम सभी बिंदुओं को लिख देते हैं। कैसे? कि बिंदु A का पूर्णांक होगा ऋण का 100, B का पूर्णांक होगा 100, C का पूर्णांक ऋण का 150, D का पूर्णांक होगा 200, E का पूर्णांक होगा ऋण 100 और F का पूर्णांक होगा 50। तो पहले का आंसर इस प्रकार से लिख देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु A और बिंदु D के पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? बिंदु A और D के पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो बिंदु A का पूर्णांक क्या है? ऋण 100। A का पूर्णांक क्या है? ऋण 100 है। और D का पूर्णांक क्या है? D का पूर्णांक दिया गया है इसमें 200। तो क्या करना है? इनको जोड़ना है। तो यहाँ लिख देंगे कि बिंदु A और बिंदु D के पूर्णांकों का योग ऋण 100 धन 200 बराबर 200 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा? 100। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है इसी में कि बिंदु B और C के पूर्णांकों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो बिंदु B का मान है 100 और C का बिंदु C का पूर्णांक है ऋण 150। तो इनका क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। तो 100 और ऋण का 150, इसका ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन आ जाएगा। तो 100 धन 150 बराबर 250। तो इनका अंतर क्या होगा? बिंदु B और C के पूर्णांकों का अंतर होगा 250। अब क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा है, कौन कौन से बिंदु के पूर्णांक समान हैं? तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से बिंदुओं के पूर्णांक समान हैं। बिंदु A के और बिंदु F के। इसमें क्या है कि बिंदु A और E के पूर्णांक क्या होंगे? समान होंगे, जो क्या है -100 है दोनों के। तो यहाँ लिख देंगे कि बिंदु A और बिंदु E के पूर्णांक समान हैं। अब अगला क्वेश्चन 5वां है कि बिंदु F और बिंदु E के पूर्णांकों में अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है? इसके पूर्णांकों में अंतर ज्ञात करना है।
तो ये दिए गए हैं कि बिंदु F का पूर्णांक है 50 और बिंदु E का पूर्णांक कितना है, ऋण का 100। तो इनका अंतर क्या होगा, ऋण का गुणा ऋण में होगा धन हो जाएगा, 50 धन 100 बराबर कितना होगा 150। तो इनके बिंदु F और बिंदु E के पूर्णांकों में अंतर क्या हो जाएगा, 150 का अंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनके अंतर, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30वां है कि अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को इसी क्रम में लिखिए, इसी क्रम में लिखना है तथा इनके बीच में धन या ऋण चिन्ह का इस तरह उपयोग कीजिए कि लगाइए कि परिणाम 3 प्राप्त हो। इनके बीच में इसी क्रम में लिखना है, लेकिन इनके बीच में क्या है, धन और ऋण इस प्रकार से लगाना है कि इनका जब योग किया जाए और जब इनको हल किया जाए तो इनका परिणाम क्या हो, 3 प्राप्त हो। तो क्या करना है, सबसे पहले 0 + 1 + 2 + 3 और -4 लगाते हैं, यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, -4 और +5 +6 +7 -8 -9। तो इन चिन्हों को लगा देते हैं। जब इनको क्या है जोड़ेंगे घटाएंगे तो इनका जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24 और ये 9 और 8 17, 17 और 4 21 और ये होता है 1 और 2 3, 3 6, 6 5 11, 11 6 17 और 17 7 24। तो 24 - 21, 24 में से 21 गया तो क्या बचेगा 3। तो परिणाम क्या बचा 3। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल कर लेंगे। तो आई होप कि आपको 8 ग्रेड का यह पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।